वर्ल्ड कप का ये बोलिंग लेग जारी है और आयरलैंड को हरा दिया है इंडिया ने 8 विकेटों से। उम्मीद थी कि ऐसी परफॉर्मेंस देगी इंडिया, इतनी हल्वी पिच, इतनी हल्वी आउटफील्ड पे। क्या कहोगे भाई? यार बड़ा टफ वॉच, बहुत ही मुश्किल था वो मैच को देखना पड़ा। बट अगर हम पिचेस के बारे में बात करें इस वर्ल्ड कप में, जनरली एक डैलस की पिच अभी तक अच्छी हाई स्कोरिंग निकल रही है। उसके अलावा बारबेडोस में भी ऑस्ट्रेलिया खेल रही है, सिर्फ 164 बनाए हैं ओमान के अगेंस्ट। कल हमने ये न्यूयॉर्क वाली पिच देख ली और उससे पहले वो 77 आया था श्रीलंका साउथ सही है, अफ्रीका। सही है। तो क्या चक्कर है, ये इतना भी वन साइडेड नहीं होना चाहिए ना। कभी तो आप बैटिंग के लिए वन साइडेड दे देते हो, कभी बॉलिंग के लिए वन सही बात साइडेड है। दे देते हो। आईसीसी के पास ऐसा नहीं है कि उनके पास ऑप्शन नहीं था। इंडिया वर्सेस वेस्ट इंडीज आप करवाते थे जब बीसीसीआई करवाती थी। फ्लोरिडा में। हाँ, तो वहां पे आप दे सकते थे उनको। आपने ऐसे शादी के जैसा टेंट लगवाया है कि शादी हो गई तो बस टेंट उखाड़ के ले जाओ। आपको पैसे कमाने हैं, आप आम आम मैचों की 200-200 डॉलर की, पाकिस्तान के खिलाफ आप 16 लाख की आप टिकटें बेच रहे हो। आपको पैसे कमाने हैं और आपको शायद क्रिकेट प्रमोट करने नहीं गया, आप क्रिकेट को डिमोट करने गए, क्योंकि यूएस में लोग नौकरी पे जाते हैं जिस वक्त वहां मैच हो रहे होते हैं। एंड ऑनेस्टली आई डोंट थिंक दे केयर अबाउट क्रिकेट। वही एनआरआईज ही देखते हैं वहाँ पे, या फिर पाकिस्तानी या बांग्लादेशी जो एशियन डिसेंट के हैं वही लोग ज्यादा देखते हैं। थोड़े बहुत आ जाएंगे ये देखने के लिए कि नया क्या हो रहा है, बट आप एज सच प्रमोशन नहीं, डिमोशन ही है क्रिकेट की। क्योंकि पिचेस आप या तो फिर पिचेस टॉप नॉच बनाते हैं, आपके पास 3 साल का टाइम था। सही बात है। आपने कुछ नहीं किया है। खैर, कोई फायदा नहीं है इस बारे में बोलने के लिए। लेट्स होप कि सुपर 8 तक पिचेस इंप्रूव हो जाएं, क्योंकि वो सारा लेग वेस्ट इंडीज में, और उम्मीद करते हैं कि थोड़ा तो हाई स्कोरिंग देखने को कुछ मिले। तो कल के मैच के बारे में बात करते हैं भाई। इंडिया के लिए ओनली पॉजिटिव, नो नेगेटिव्स एज सच। और सबसे बड़ा पॉजिटिव जो मुझे लगा भाई वो रोहित शर्मा। रोहित शर्मा जब भी आईसीसी टूर्नामेंट में अच्छा परफॉर्म करते हैं तो उसका डायरेक्टली इम्पैक्ट इंडिया की परफॉर्मेंस पे आता है। और कल एक टफ विकेट पे अच्छे पेसर्स के अगेंस्ट, आयरलैंड के पेसर्स अच्छे हैं, उनके अगेंस्ट 37 में 52, वो रिटायर्ड हर्ट होके चले गए। आई होप दैट ही इज ओके। तो इनिंग्स तो मजेदार थी भाई। मजेदार थी। और कुछ क्या है, हमने सारा चीजें बोल दी, मेरे को लगता नहीं है कुछ बोलने की आगे जरूरत है। अभी रन्स उनके पीछे नहीं थे आईपीएल में, और अब वो कॉन्फिडेंस अगर ये लेके जा रहे हैं पाकिस्तान के मैच के लिए तो भाई मजा ही आएगा। पाकिस्तान के मैच के बारे में भी हम बात करेंगे प्रीव्यू में अपने। और सेकंड पॉजिटिव भाई ऋषभ पंत एट नंबर 3। एंटिसिपेट बहुत ज्यादा कर रहे थे लोग कि क्या होगा क्या नहीं होगा, तो कल तो जवाब ठीक ही मिला। हाँ, ठीक मिला बिल्कुल। और ऋषभ पंत के लिए इतना प्यार दिया था हम दोनों को लोगों ने, कितनी अच्छी शब्दावली का इस्तेमाल करा था। ऋषभ पंत बढ़िया खेले, लेकिन अभी भी हम दोनों का ये मानना है कि ऋषभ पंत शायद नंबर 3 नहीं होने चाहिए थे, थोड़ा नीचे आ सकते थे वो। नंबर 3 स्काई ज्यादा बढ़िया, बट वही है कि जो लॉजिक चल रहा है ना वो ये चल रहा है कि ऋषभ पंत टेक्स टाइम टू सेटल, गेट सेटल्ड। तो वो सेटल होने के लिए उनको ज्यादा बॉलें दे रहे हैं, और स्काई को वो इतनी जल्दी एक्सपोज नहीं करना चाहते नई बॉल से। प्रॉब्लम ये है भाई। लेकिन बस एक कहावत जो मैं जाते जाते मार दूं, हाँ कि जो बिंदी गेंदे है ना, हाँ वो वापस नहीं आती। प्लस वो लेफ्ट हैंड राइट हैंड वाला कॉम्बिनेशन मेरे को लगता नहीं वो ज्यादा बड़ा फैक्टर होना चाहिए, लेकिन इंडियन टीम बना रही है और थोड़ी सेफ चॉइसेस चल रही हैं, वो भी लास्ट में बात करेंगे उस बारे में। पॉलिटिक्स चल रही है, बोल दो ना सीधा। हाँ, मतलब अभी करेंगे लास्ट में उसके बारे में भी बात। और उसके अलावा विराट कोहली की कल नहीं आई इनिंग्स, एक ही रन था, बट एक इनिंग्स पे हम विराट कोहली जैसे प्लेयर को जज नहीं कर सकते। ऋषभ पंत को जरूर कर सकते हैं कि बांग्लादेश के खिलाफ आपने 50 कर दी भाई, तू ही कीपर है, भाड़ में गया सैमसन। तो ये जो था ये है। उसके अलावा भाई मेन काम था बॉलर्स का, जिन्होंने रन ही नहीं बनने दिए, सिर्फ 96 रन खाए। उसमें सबसे बड़ा नाम शायद वर्ल्ड क्रिकेट में इंडिया बॉलिंग के सेंस में जसप्रीत बुमराह। बिल्कुल। वंस अगेन इम्प्रेसिव, 3 ओवर 1 मेडन 6 रन 2 विकेट, एंड दैट विकेट ही टुक वो यॉर्कर डाल के। मजेदार भाई। उसके बाद अगर अर्शदीप की बात करें, अर्शदीप ने शुरू में इनके ओपनर ही चलते करे और अच्छी बॉलिंग कर रहे थे वो। बाद में थोड़ा पिट गए, डेलेनी ने मारा मेरे ख्याल से। डेलेनी एक इकलौता बैट्समैन था आयरलैंड का जो थोड़ा थ्रेटनिंग लग रहा था। उसके अलावा अक्षर पटेल का बॉलिंग डिसेंट थी, और वो कैच की बॉलिंग में बढ़िया कैच अच्छी थी। सिराज 3 ओवर 13 रन 1 विकेट, वो भी इम्प्रेसिव थे। कल एक्चुअली इंडिया गई है 4 पेसर्स और 2 स्पिनर वाले कॉन्फ़िगरेशन के साथ। फोर्थ पेसर बीइंग हार्दिक पांड्या एंड 2 स्पिनर्स बीइंग जडेजा एंड अक्षर। नाउ हार्दिक पांड्या भाई 4 ओवर 1 मेडन 27 रन 3 विकेट। इतनी गालियां सुन के, छपरी एटसेट्रा क्या क्या वर्ड सुन के आ रहे हैं, सही बात है। उसके बाद ऐसी परफॉर्मेंस देना भाई, क्या कहेगा हार्दिक पांड्या
अगर इंडिया को T20 वर्ल्ड कप जीतना है तो हार्दिक पांड्या को शायद सबसे ज्यादा जो इंपॉर्टेंट प्लेयरों में से रहेंगे वो हार्दिक पांड्या होंगे, विद द बैट विद द बॉल। और हार्दिक पांड्या ने कल प्रूव भी करा भाई कि अगर वो 3-4 ओवर अपने डाल रहे हैं तो आप एक एक्स्ट्रा बैट्समैन के साथ भी जा सकते हो अगर आपको लगे कि आपकी बैटिंग में आपको कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा है। हाँ बिल्कुल। तो और हार्दिक का जनरली बॉल से अच्छा करना ट्रांसलेट्स टू कि वो बैट से भी अच्छा करेगा। जब अभी तो कल तो मौका ही नहीं आया, तो बहुत बढ़िया है यार। अगर हार्दिक पांड्या फॉर्म में रह जाता है इस वर्ल्ड कप में तो इंडिया काफी आगे तक जा सकती है, ये तो कहना पड़ेगा। उसके बाद सिर्फ एक जडेजा ही कल एक बॉलर थे जिनको विकेट नहीं मिली, बाकी सबको विकेट मिली है। उसके अलावा भाई इस मैच में कुछ था कुछ नहीं था भाई, उसके अलावा तो बस थोड़ी बाकी ये है कि थोड़ी पिच खतरनाक थी। ऋषभ पंत ने भी 2-3 ब्लोज खाए हैं और रोहित शर्मा तो रिटायर्ड हर्ट होके गए हैं, तो आई होप के भी लगी वहाँ के जो उनके प्लेयर हाँ टेक्टर के भी लगी है। तो मतलब हम तो यही उम्मीद कर सकते हैं कि थोड़ा बीसीसीआई कह रहा हूँ, आईसीसी काम करे पिचेस पे। और थोड़ी अभी क्योंकि 5 और मैच है मेरे ख्याल से न्यूयॉर्क में, 5 या तो 4 मैच है, तो थोड़ा तो इम्प्रूव करो इसको भाई। एडिलेड वाला बंदा पकड़ो जिसको आपने इंचार्ज रखा हुआ है। हाँ। इतनी गंदी पिच नहीं होनी और चाहिए। अगर यही अभी इंडिया में होता ना, और इंडिया की अगर आप ऐसे पिच दे देते जरा स्पिन सी, हाँ तो पुअर रेटिंग आईसीसी दे देता है। बिल्कुल। अब आईसीसी क्या अपनी पिचों को देगा पुअर रेटिंग? बिल्कुल नहीं देगा। और ये बीबीसी स्काई स्पोर्ट्स ये गालियां देगा हाँ। निकालना शुरू कर देते हैं कि इंडिया तो अपनी मर्जी करता है हर जगह। तो थोड़ा सा फेयरनेस होनी चाहिए गेम में, दिख नहीं रही है इस टाइम पे बिल्कुल भी। अब भाई जो मेन मुद्दा है, वैसे तो वो हम कवर करेंगे पाकिस्तान वाली वीडियो में, बट स्टिल जैसे कल 8 बैटर्स और 3 बॉलर बेसिकली जो प्रॉपर बॉलर है, तो तू इससे ज्यादा सेटिस्फाइड है या तू चाहेगा कि कुलदीप की एंट्री हो इसमें, और या फिर सिराज बाहर जाए कुलदीप आए, या अक्षर बाहर जाए या कुलदीप आए? तेरा क्या प्रेफरेंस होगा? भाई जिस हिसाब से पिच है आप फास्ट बॉलर को ही खिलाओगे, हाँ तो 3 फास्ट बॉलर मेरे हिसाब से अच्छा कॉल है। आप अक्सर की जगह जो आपका सबसे बड़ा मैच विनर है बॉलिंग में आफ्टर जसप्रीत बुमराह, वो है कुलदीप यादव। आप उसको बाहर बैठा रहे हो, चाहल को बाहर बैठा रहे हो। आपको अगर आयरलैंड के खिलाफ 8 नंबर तक बैटिंग चाहिए तो फिर आप क्या 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 जीतने गए वर्ल्ड कप आप? तो अक्षर पटेल की जगह मेरे हिसाब से कुलदीप यादव होने चाहिए थे, और आगे भी होने चाहिए, लेकिन वो शायद ना। अभी जो सुनने में आ रहा है, जो रोहित शर्मा की कल पोस्ट मैच थी उससे सुनने में जो आ रहा है कि कुलदीप और चाहल में भी चाहल इनकी इंट्रोडक्शन वेस्ट इंडीज में होगी। जब तक यूएस में है तब तक ये पेसर्स के साथ ही स्टिक करने वाले हैं। तो अगर पेसर्स के साथ स्टिक कर रहे हैं, 3 ही पेसर है हमारे पास जो जेन्युइन पेसर्स हैं, तो फिर अक्षर पटेल खिलाना जरूरी ही हो जाता है 8 पे, नहीं तो आपकी फिर बैटिंग कहाँ गई? ये प्रॉब्लम हो रही है। मैं यही मानता हूँ कि आप कुलदीप यादव अटैकिंग ऑप्शन थोड़े ज्यादा लगते हैं। ये मे भी ऐसा हो कि चौथे मैच में या तीसरे मैच में कुलदीप का इंट्रोडक्शन हो, क्योंकि कुलदीप एट सम पॉइंट जरूर इस वर्ल्ड कप में पार्टिसिपेट करेंगे, और मुझे लगता है पर्सनली कि वो बहुत तगड़ा इम्पैक्ट छोड़ के जाएंगे अगर उनको मौका मिलेगा। मौका मिलना मुझे ये लगता है कि शायद हमें युजवेंद्र चहल पूरे वर्ल्ड कप में ही ना दिखे। युजवेंद्र चहल बेसिकली जो राजस्थान की तिगड़ी है ना, राजस्थान रॉयल्स, जायसवाल, सैमसन और चाहल, शायद ये तीनों ही ना दिखे इस वर्ल्ड कप में आपको फीचर करते हैं। तो आप लोगों का क्या थॉट्स है इस पे? गालियां लिखनी है गालियां लिख देना, बट एक्चुअल रियलिटी तो यही है ना कि राजस्थान की तिगड़ी नहीं दिखने वाली। और परफॉर्मेंस चलो जायसवाल का नहीं था, लेकिन 2 लॉन्डों का तो था, सैमसन और चाहल का। तो इसी नोट पे आपसे विदा लेते हैं और मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में पाकिस्तान का प्रीव्यू, पाकिस्तान इंडिया प्रीव्यू। तो बाय बाय।